यहाँ हजरत तौकल मस्तान रहमतुल्लाह का सुंदर उर्स चला, क्या उनकी ताहयात में कभी भी उन्होंने ऐसी बात कही है? हमारे यहाँ की बात ले लो, कुदरत के फैसलों के ऊपर अटल होकर के चलने का नाम फकीरी है। सूफीज़्म का काम यही था, अपने आप को छोटे होकर के आगे वाले को अपना बड़ा बना करके उसे अपने करीब ला करके ईमान की रोशनी उनके दिलों में पैदा करने का काम सूफियत है। ये वो 15वीं सदी है, इसमें बहुत मुश्किल है। ये खुद मुरीद नहीं बन पाए तो पीरों तक कहाँ चले गए, समझ के बाहर है। बाबा जी, पिछले चंद दिनों से शहर बेंगलुरु में जो हालात बने हुए हैं और इख्तलाफात इंतशार अपने शबाब पर पहुंच चुके हैं, तो क्या कह रहे हैं? और ये बात सामने आ रही है कि सदाए इत्तेहाद जो इत्तेहाद के लिए काम कर रही है वो तंजीम कहाँ है, उसके अहदेदारान कहाँ हैं और ये तंजीम क्यों खामोश है मौजूदा हालात पर? अच्छा, ये आवाम का सवाल आप लोगों के पास में है। अब देखो, सदाए इत्तेहाद हमेशा इत्तेहाद ही के लिए काम किया है। अब ये जो फितने पैदा हो रहे हैं, अब ये तरह तरह से ये होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ईमान के ऊपर यकीन रखते हैं कि शैतान का काम है फितने पैदा कराना, और हम लोग उसके पीछे ये कोशिश करते हैं कि नहीं, शैतान के काम को नीचे करके इत्तेहाद के काम को आगे ले जाएं ताकि कौम के लिए कुछ फ़ायदा हो। अब रही ये सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो सुनने में मिला कि कुछ बातें आगे हुई हैं, तो हमारा इनसे एक सवाल है कि या तो कुरान पाक को सही तरह से पढ़ें और उसे समझें, और उसके बाद में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसकी तरफ देखें, उसके बाद में अपनी तरफ से कोई बात रखें। ये उल्मा के ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी है, और जो बातें हो रही हैं जिस तरह से, उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है। अब कुछ दिन पहले मैंने भी देखा है कि खानखाहों का नाम सामने आया है, तो मैं ये समझता हूँ खानखाहों की ज़िम्मेदारी क्या है। खानखाहों की ज़िम्मेदारी ये है कि हर बुरे और भले को एक साथ में ला करके दीन की तरफ राग़िब करने का काम खानखाहों का है। वहाँ पर सिर्फ दिलों को देखा जाता है, ज़ात को नहीं देखते, मसलक को नहीं देखते, चेहरों को नहीं देखते। वहाँ सिर्फ पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाता है। और जो अहले बैत का नाम आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, बेशक उसके बग़ैर कायनात है ही नहीं, मगर जो अहले बैत का नाम लेते हैं तो उनको ये भी समझ लेना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने कितना क़ायम दायम हैं और उसके ऊपर वो कितना अमल करके चल रहे हैं, पहले उनको खुद देखना चाहिए, फिर उसके बाद में सारी बहस में पढ़ना चाहिए। इल्म की बात तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन आज तक वो इल्म बाहर नहीं आया है जिस तरह से अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। अब रही एक इल्म ये है जो मदारिस से निकल करके आता है, वो ज़िम्मेदारी बनती है उलमाए कराम की, क्योंकि उनको मेहराब मिंबर मिला है। इसी की बानिस्बत उनको नबी के वारिस कहा गया है, क्योंकि जो मेहराब मिंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ करके खुतबा देते थे, वो मकाम अगर किसी को मिला है तो वो उलमा को मिला है। ये जो बयान देना और इसके अंदर अच्छी राह बताना, ये ज़िम्मा सिर्फ उलमा का है। अब हम जैसे हैं, हमारा जो अपने आप को मैं खानखाही कहता हूँ, तो हमारा काम अलग है, और ये हमारी औकात भी नहीं है कि हम हज़ारों आदमियों को खड़ करके जवाब दें। ये तो उलमा का काम है, उनको समझाना, बोलना, बताना सब। हम फ़कीरों का काम अलग है, हर बात में बात निकाल करके उसके ऊपर अमल करने का काम हमारा है। उसकी बानिस्बत हम लोगों ने जो भी हमारी खानख्वाह में आते हैं, हम ज़ाती नहीं देखते, मसलक तो दूर की बात। पैगाम जो है कुदरत के फैसलों के ऊपर अटल होकर के चलने का नाम फ़कीरी है। सूफीज़्म का काम यही था।
अपने आप को छोटे हो करके आगे वाले को अपना बड़ा बना करके उसे अपने करीब ला करके ईमान की रोशनी उनके दिलों में पैदा करने का काम सूफियत है। अब ये सूफियों को इस कदर लेकर के आए हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम है। जो लफ्ज़ सूफ़ी है, जो हकीकी सूफ़ी के ऊपर इल्ज़ाम है। इसीलिए मैंने एक किताब लेकर के आया हूँ। इसके अंदर ख्वाजा उस्मान हारूनी साहब अनिसिल अरवाह, इसके अंदर ख्वाजा गरीब नवाज, उनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी साहब, जो उनको नसीहत दी गई ख्वाजा गरीब नवाज को, उन्होंने इसमें कहा है, जैसे मदरसे का सारा इल्म हासिल करने के बाद बगदाद में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जो मस्जिद में गए, जैसे पीर साहब के ऊपर नज़र पड़ी ख़दम वसी करके, उन्होंने जब बैत की उनके हाथ के ऊपर, तो 20 साल उन्होंने लगाया कि पीर की खिदमत में मैं रहा। पहले 10 साल, उसके बाद फिर 10 साल। कौन बता रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं। 20 साल। तब 20 साल होने के बाद एक जगह पर उन्होंने गोशा नशीं होते हैं। वहाँ पर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि आप चाश्त के वक्त आना ताकि मैं तुम्हें कुछ तरगीब दूँ कि मेरे मुरीदों को आप बताएं। तो वो 28 मजालिस इसमें होती है। ये 28 मजालिस में सबसे पहले गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को, ये 28 मजालिस यहाँ से शुरू होती है। 28 दिन 28 मजालिस किसे? 20 पहले पूरा इल्म हासिल किया मदारिस में, बाद में पीर की खिदमत में गए, 10 साल का अरसा एक बार गुजारा, फिर उसके बाद फिर 10 साल होने के बाद 28 मजालिस। उसके बाद जब ऐसे अकाबिरीनों का ये आलम है, इनको कहा गया सूफ़ी, और मैं कहता हूँ कि मैं सूफ़ी हूँ, क्या मैं इनके बराबर हूँ? क्या मैं इस लायक हूँ? तो ये नाम भी एक तरह से इस तरह से उछाला जा रहा है। इससे जो है ये लोगों को गुरेज करना चाहिए, वरना ये जवाबदा हो जाएंगे अल्लाह की नज़र में। अब रही अहले बैत की बात बहुत होती है, बेशक होना भी चाहिए, मगर क्या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जो काम किया क्या हम कर सकते हैं? क्या अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर बार को लुटा सकते हैं? मोहब्बत की दावा बहुत करते हैं, लेकिन कुर्बानी की बात आए तो कोई आगे है नहीं। लफ्ज़ी बातें कह देना, लोगों में एक तरह से वो लोगों के अंदर ऐसी बेकरारी पैदा करो ताकि वो बहक जाएं, वो भटक जाएं। ना जाने आजकल ये वो 15वीं सदी है, इसमें बहुत मुश्किल है। ये खुद मुरीद नहीं बन पाए तो पीरों तक कहाँ चले गए, समझ के बाहर है। मुरीद का माना वो होता है पहले फनाफिल शेख होना है। फनाफिल शेख का मतलब होता है अपने यार किसी वक्त किसी की बात नहीं करता वो, और फनाफिल शेख का मतलब है उसके अंदर ये गुम हो जाना। शेख में गुम हो जाने का नाम फना है। अब ये फनाफिल ना शेख जानते हैं, ना फनाफिल रसूल जान रहे हैं, ना फनाफिल्ला। एकदम मारिफत की बातें हैं। कौन सी मारिफत? इसे हम मारी आफत बोलते हैं। जो ये लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर आफत मार रही है। मारिफत तो बहुत दूर की चीज़ है। अब इन लोगों को भी समझना चाहिए कौन सी बात बाजार में बेच रहे हैं ये लोग, और इनको नसीहत करने वालों को भी चाहिए। ये तो काम तो उलमा और फ़कीह का था। दिन के बारे में अगर किसी को इजाज़त है खुले बाजार में कहने का, तो वो सिर्फ मुफ्तियों को है। वो तो फ़कीह का काम है। हम फ़कीर का काम गुप चुप रहने का है, गुमसुम रहने का काम हमारा है। जहाँ तक बड़े से बड़े अकाबिरीन उलमा यानी कि हमारे अल्लाह वालों को देखिए,
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम उद्धम बिन अकाबिरीन, किसी ने ये नहीं कहा कि दीन में ये ऐसा था, दीन में ये ऐसा हो गया, हम यहाँ सही हैं, किसी ने नहीं कहा। हर अल्लाह वाले की बात, उनका एक ही काम रहा, सारी मिल्कियत, सारी मखलूक़ात सब अल्लाह की है। अब उनके साथ हम सिर्फ सिवाय मोहब्बत और इखलास के और कुछ नहीं कर सकते। उनको गले लगाया, जिसे समझ में नहीं आई उनको रास्ता बताया, जिस रास्ते पे चले अल्लाह उनको तौफीक दिया तो वो आगे निकल गए। ये काम रहा फ़कीरों का, और उलमा का और फ़कीरों का काम रहा मिंबर के ऊपर खड़ के एक अच्छा पैगाम उम्मत के लिए दें। ये थी कुछ दिनों से जिस तरह से बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ इनको बताने वाला भी वो उस लायक नहीं है, वो पकड़ा जाएगा कुदरत में, और ये बोलने वाले भी। अल्लाह के हबीब और उनके औलाद के बारे में ना हम उनका मुकाम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जो उनका मुकाम अल्लाह की तरफ से है वो है, किसी की जुर्रत नहीं है कि ना उसे घटाए ना बढ़ाए। ये तो फैसले अल्लाह के हैं ना। अब हज़रत माविया और यजीद, अब उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। अरे भाई ये फैसला अल्लाह का ना, अल्लाह पे छोड़ो। तुम्हें कौन हक दिया इसके बीच में बात करने का? अगर ऐसा है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नबी की जोजा में थी, काफिर, बेटा काफिर। हज़रत लूत की बीवी काफिर। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाप के बारे में बुतों को बनाने वाले, बेचने वाले। अरे हम कौन होते हैं कि फैसला करें? ये तो हमारे सामने दलाइल हैं। हमारा ये इख्तियार नहीं कि हम फैसला करें कि ये सही और ये गलत। हमारा काम ये होता है कि हम अपने आप को देखें। हाँ, हमारे से अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के हबीब की उम्मत में कुछ फ़ायदा अच्छा पहुंचा सकें तो वो काम करें। अगर नहीं तो हम अपने आप को देखें और अपने आप को सही करने की कोशिश करें। ये सदा इत्तेहाद का पैगाम है। जिस तरह से ये जो चल रहा है इसे रोकना चाहिए, वरना इसके अंदर हमारे यहाँ अब हज़रत तौकल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का सुंदल उर्स चला। क्या उनकी ताहयात में कभी भी उन्होंने ऐसी बात कही है? हमारे यहाँ की बात ले लो, उनके दौरे वक्त में किसी के ऊपर उंगली उठी है? नहीं। तो उनका काम अल्लाह की तरफ था, उनका नजरिया अल्लाह की मिल्कियत पे था। अब ये कैसे लोग हैं, कैसी पीरी फकीरी है, कैसी सूफीज़्म है, हमें नहीं मालूम। इस वास्ते ये शेवा नहीं देता। खानखा जो है निखार देने वाली चीज़ है। जब मुरीद बनाते हैं तो संवारने का काम करना है, और ये खुद मुरीद नहीं बने तो क्या समझाएंगे? फितना, बग़ज़, एक दूसरे के अंदर नफरत। हज़रत माविया अल्लाह के नबी के हाथ के ऊपर कलमा पड़ा तो सहाबी कहलाया। अगर उसका बेटा नालायक निकल गया तो हम क्या करें भाई? ये तो फैसला अल्लाह का है ना। अल्लाह चाहता तो तौफीक दे देता। अब इसके अंदर अल्लाह की कुछ मसलियत होगी, मसलियत होगी, क्योंकि बहुत पहले हमने हदीस देखा है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा बता रहे थे, ये यजीद जो ये बता रहे थे, एक जन्नती एक दोज़खी को अपने खांधे पर लेकर के किस तरह जा रहा है। तो पूछे क्यों? तो यही हुसैन को कत्ल करने वाला है। तो उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तलवार निकालते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। तो तलवार म्यान में चले जाती है। फैसले अल्लाह के हैं। हमें और तुम में ये औकात नहीं कि अल्लाह के हबीब के फैसले और अल्लाह की तौफीक के बारे में हम और आपका है, ये हमारा हक नहीं बनता। हाँ, हमारा हक इतना बनता कि अभी देखो ये गलत है, ये सही है, चलने के लिए, ये नहीं कि जो गुजर चुका उसके अंदर बोलने के लिए, ये हमारी औकात नहीं है। तो ये पैगाम हमारा है। ये हम लोग यही कहेंगे। कुछ उलमा बेचारे गए थे, मैंने सुना कुछ बातें हुई हैं,
उनको भी चाहिए ऐसे लोगों के सामने ना बैठा करें, ताकि वो अपने आप को इनके बराबर हो जाएंगे। ऐसे उलमा को भी बचना चाहिए, जब ऐसी आवाज़ें उठती हैं तो इसकी तरफ कान ना दें, और ना फतवा दें ना कान दें। समझ लें जिस तरह से दूसरी कौम बहकी हुई है, ये भी बहक गए हैं उसकी कायनात में, ये समझ लें। तो इनके मुकाबले में ना बैठे, वरना कौम के अंदर एक अलग तरह से बेचैनी पैदा हो जाती है। अब इत्तेहाद क्या हमारी मर्जी से कर रहे हैं हम लोग? कुरान पाक की उसके अंदर हुक्म है कि आपस में इत्तेहाद से रहो। अगर भटक गए तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम्हें पता तक ना चलेगा। कुरान के ऊपर हम अमल कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ताकि उनकी उम्मत एक रहे तो बड़ी तसल्ली अल्लाह के नबी को होती है। हम तो सुन्नत और फ़र्ज के ऊपर सोच के काम कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई मकसद और मतलब है नहीं। मैं खानखाई हूँ, मदारिस के हैं, जिम्मेदार हैं, मेहराब में मिंबर वाले हैं। इनका काम ये करेंगे, मेरा काम मैं करूँगा। ये लोगों की खिदमत में ज़ाहिर तौर पे ये इनका काम ये करेंगे। यही तो सब मिलकर के इत्तेहाद होता है। अब इसका मतलब ये नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही सही, ये जो कर रहे हैं ये सही, ऐसा तो है नहीं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसे निभाना है। यह सदा इत्तेहाद का पैगाम है। मैं मिल्लत से कहता हूँ, बराए मेहरबानी ऐसे फितने में ना पड़े, सिवाय वो तो नुकसान में है ही और आप भी नुकसान में चले जाओगे। इससे गुरेज करें। बस मैं ये अपनी बात कहता हूँ।